जिम्मेदारी किसी ने नहीं सोचा था, तो ये खबर जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारों की बात करें या फिर पटना की बात करें, बिहार की, सबके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आई है। किसी ने इस नाम के बारे में कभी कोई चर्चा सुगबुगाहट नहीं सुनी थी और ये नाम कहा जा रहा है कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया है। तो इस नाम को चुनने के पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं वो लगातार नीतीश बता रहे हैं। युवा हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जब भी बीजेपी की संगठन की बैठकें होती हैं उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि अब युवा पीढ़ी को आगे आना है, अब नई पीढ़ी को काम सिखाना है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी है। तो कहीं ना कहीं नितिन नबीन का युवा चेहरा होना, साफ सुथरी छवि होना, कोई बैगेज ना होना, मृदुभाषी होना, संघ संगठन सभी के बीच में स्वीकार्य होना, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके इस चुनाव के कारण भी बने हैं। हमारे साथ इस वक्त बिहार बीजेपी, हमारे साथ आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, जरा वो भी सुनवा देते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नबीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सम्राट चौधरी हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, सभी लोग इस बात से खुश हैं कि बिहार से किसी को इस पद के लिए चुना गया है। और जिस तरह से देवेंद्र बता रहे थे कि यहां पर भूगोल बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया, वैसा नहीं है। हालांकि जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को एक पिछड़े वर्ग से चुना गया तो यह साफ हो रहा था कि कोई स्वर्ण ही हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि अब आगे पद पर बैठे, लेकिन उसको लेकर भी कयास ही लगाए जा रहे थे। और फिर नितिन नबीन के नाम की ये प्रेस रिलीज आना तो अपने आप में जिसने सबको चौंका दिया है। बिहार में तमाम नेता खुश हैं कि भाई ठीक है, इस बार बिहार से कोई नेता चुना गया है, तो वहां पर एक अलग खुशी है, एक अलग सेंस ऑफ प्राइड है। नीतीश चंद्रा हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, नितिन नबीन क्या अभी पटना में ही मौजूद हैं या दिल्ली आए हुए हैं? ये खबर उन तक कैसे पहुंची है? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? उनको कब पता चला कि भाई उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए अभी बात हुई है, थोड़ी देर में वो पटना में बीजेपी दफ्तर में पहुंच रहे हैं नितिन नबीन। तो अब वहाँ पर उनकी जाहिर है बात होगी हम लोगों से, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो पटना के बीजेपी दफ्तर के लिए निकले हैं। और निश्चित रूप से उनको जब ये खबर मिली है तो जाहिर है उनके शुभचिंतक, पार्टी के जो उनके तमाम सहयोगी हैं, वो भी उनको बधाई देना चाहते हैं। तो अभी थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर में जाहिर है वहाँ सबकी मुलाकात होगी और जश्न भी होगा, क्योंकि दिलीप जायसवाल के घर के पास जो है ढोल नगाड़े सुनाई भी दिए और सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो तमाम बीजेपी के कहें या एनडीए के कहें, तमाम नेता जो है अब निश्चित रूप से उनको बधाई दे रहे हैं और ये सिलसिला अभी आगे भी देखने को मिलेगा। तो बस थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं नितिन नबीन। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अगर बिहार से कोई नेता चुना जाता है तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों के लिए भी ये गर्व की बात है, वहां की सत्ता के गलियारों के लिए भी, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में भी एक अलग ही जोश जो है वो आता है। और नितिन नबीन का नाम जो है वो दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन सीधे सीधे इस प्रेस रिलीज में उन्हीं के नाम की घोषणा होती है।